नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय कला संस्कृति के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे और भारतीय कला संस्कृति के अंदर हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत के बारे में चर्चा कर चुके थे। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो देखिएगा, हम लोग सभ्यता किसको कहते हैं और संस्कृति किसको कहते हैं, विरासत किसको कहते हैं, इन चीजों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम संस्कृति किसे कहते हैं और सभ्यता उन चीजों को कहते हैं हम जो मूर्त, यानी कि किस प्रकार की चीजें होती है जिसको हम दृश्यात्मक रूप से हम देख सकते हैं। इस प्रकार से भवनों का निर्माण, परिवहन की सुविधाएं और भौतिक अन्य सुविधाएं, इनको हम लोग सभ्यता कहते हैं। संस्कृति हम लोग किस चीज को कहते हैं? संस्कृति वो चीज है जिसमें हमारा रहन सहन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज, हमारी विचारधारा, हमारा धर्म इत्यादि चीजें आती है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। विरासत किस चीज को कहते हैं? विरासत उस चीज को हम कहते हैं जो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में वर्तमान समय में विद्यमान होती है और वर्तमान समय में विद्यमान होने के साथ में हमारे पूर्वजों का क्या होता है, यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा वो चीज प्रदान की जाती है, तो उन चीजों को हम विरासत के अंतर्गत रखते हैं। विरासत के भी हमने दो भागों के बारे में, यानी कि विरासत के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी पिछली क्लास में, ठीक है। उससे पहले हमने भारतीय कला संस्कृति के बारे में चर्चा की है, सभ्यता संस्कृति क्या होती है उनके बारे में अंतर स्पष्ट किया है, उनके बारे में हमने बात की है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है कि भारतीय विरासत को बचाने के लिए सबसे पहले कौन से सन के अंदर और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय एक अधिनियम पारित किया गया था, और वो अधिनियम कौन सा है उसके बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो इस सवाल का आप जवाब दें। चलिएगा, आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं स्थापत्य कला और वास्तुकला क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्थापत्य कला या वास्तुकला के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग समझते होंगे स्थापत्य कला और वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब वस्तुओं से जो चीजें निर्माण की जाती है उन चीजों को वास्तुकला कहते होंगे, ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। उन्हीं चीजों को कहा जाता है स्थापत्य। क्या होता है? स्थापत्य वो चीजें होती है जिनका एक धरातल स्तर पर जो है निर्माण किया जाता है। धरातल स्तर का निर्माण करने का मतलब है जिस प्रकार से मंदिरों का निर्माण करना, मस्जिदों का निर्माण करना, चैत्यों का निर्माण करना, विहारों का निर्माण करना, या फिर मंदिरों का, गिरजाघरों का, गुरुद्वारों का, सिनेमा घरों का, या फिर सिनेमा गांवों का, या फिर जो आपके क्या बोलते हैं उनको अभिलेखों का, अभिलेख जो होते हैं पत्थर पर शिलालेख जो लिखे जाते हैं उनका, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कला कहते हैं। चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। स्थापत्य कला, वास्तुकला क्या होती है, इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखिएगा, स्थापत्य कला या वास्तुकला क्या होती है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले स्थापत्य कला और वास्तुकला के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, स्थापत्य कला और वास्तुकला के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में। स्तूप क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं, विहारों के बारे में पढ़ेंगे। मंदिर क्या होते हैं, मस्जिद क्या होती है, गिरजाघर क्या होते हैं, गुरुद्वार कैसे होते हैं, और सिनेमा घर क्या होते हैं, इनके बारे में। ये आपके धार्मिक पवित्र स्थल है कुछ इनमें से, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्थापत्य कला के अंतर्गत रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम इसका उठाते हैं स्तूप। स्तूप कहते किसे हैं, स्तूप में क्या क्या चीजें पढ़नी है, स्तूप क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं भारत के अंदर। आज की क्लास में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैत्य विहारों के बारे में अगली क्लास में, मंदिरों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। विशेष सबसे पहले देखिएगा, एक आकृति आप लोगों के सामने दिख रही होगी, यह है स्तूप। क्या है ये स्तूप है। इसका ये दरवाजा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार बना हुआ है जिसके अंदर प्रवेश हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली जो मंजिल है इसमें वेदिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है, दूसरी जो प्रशिक्षण वत कहलाता है, और तीसरी जो इसकी मंजिल है जो मेद चबूतरा कहलाता है। इसके ऊपर एक गुंबद बना होता है जिसका अर्ध अंडाकार होता है। किस प्रकार की आकृति होती है, वैसे इसके अंडे की आकृति दी गई है, लेकिन ये किस प्रकार का होता है, अर्ध अंडाकार होता है, क्योंकि ये आधा ही बना होता है, ठीक है। चलो, इसके ऊपर वाला जो गुंबज होता है, इसके गुंबज के ऊपर एक चीज लगी होती है, यानी कि जिसकी आकृति यानी कि आयतनुमा होती है, और उसको हम कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं उसको, हर्मिका। इससे ऊपर वाला जो एक स्टैंड नुमा एक चीज लगी होती है, उस स्टैंड को जो है हम क्या कहते हैं, इष्ट कहते हैं। और इसके ऊपर जो तीन प्रकार की इस प्रकार की क्या बनी होती है, इसको छत्रियां बनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं स्तूप, ठीक है। चलिएगा, स्तूपों के प्रकार, ये तो इसकी विशेषता हो गई कि किस प्रकार का होता है स्तूप, क्या है उनके बारे में भी आगे लिखेंगे। विशेषताएं इस प्रकार की होगी। इसके बाद में इसके प्रकार क्या है, शारीरिक स्तूप किस प्रकार के, परिभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप या संकल्पित स्तूप, ये किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में। प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले स्तूप क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। स्तूप
स्तूप जो है दो प्रकार के होते हैं, चैत्य और विहार। चैत्य जो है पूजा ग्रह होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आप लोगों के सामने। इसके बाद में भिक्षुक, जहाँ पर विहार जो है भिक्षुक निवास करते हैं, यानी कि जिसको साधु संत आप लोग कहते हैं, वो वहां पर निवास करते हैं, उनको हम लोग विहार कहते हैं। स्तूप क्या है, इस चीज को समझते हैं। स्तूप जो है स्थापत्य कला का एक प्रमुख अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। प्रमुख अंग किस प्रकार का होता है, जो कि मुख्यतः बौद्ध धर्म को संबंधित है। बौद्ध धर्म यानी कि भगवान बुद्ध से, अगर आप कहें गौतम बुद्ध से, तो उससे संबंधित है, तो उन्हीं की बात करेंगे। इसकी संरचना की विशेषताएं क्या होती है। स्तूप अर्धवर्ताकार की संरचना होती है, जो कि मैद यानी कि चबूतरे के ऊपर एक उल्टा कटोरा के भांति दिखाई देता है। इसके अर्धवर्ताकार संरचनाएं होती है, जिसको अंडा कहा जाता है या अर्ध अंडा कहा जाता है। इसकी जो संरचना होती है, इसका समतल जो शीर्ष होता है, शीर्ष पर हर्मिका नामक एक संरचना होती है, जहां पर बुद्ध या उनके शिष्यों का अवशेष या उपयोगी में लिए गई वस्तुएं रखी जाती हैं। यह स्तूप जो है सर्वाधिक पवित्र स्थल माना जाता है। स्तूप का सबसे पवित्र स्थल कौन सा माना जाता है, हुर्मिका। हुर्मिका के अंदर उन चीजों को रखा जाता है जो बुद्ध भिक्षु होते हैं, यानी कि जो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो साधु संत होते हैं, वो जिन चीजों का यूज करते हैं, जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उन चीजों को वहां पर रखा जाता है। और उस जो स्थल होता है, वो एक चबूतरा जो होता है, उसके ऊपर एक अर्ध यानी कि अंडाकार एक वर्त होता है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसके अंदर एक यानी कि आप कह सकते हैं चौकोर एक रूम बना होता है, आयताकार एक आकृति बनी होती है, उसके अंदर उन चीजों को रखा जाता है, जो कि बुद्ध प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के जो लोग हैं या बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं, वो उन चीजों को यूज करते हैं। उनकी जो स्तूपों की जो चीजें हैं बची हुई होती है, उनको वहां पर सेफ संरक्षण रखा जाता है, यानी कि स्तूप की सबसे पवित्र जगह उसको ही मानी जाती है। हुर्मिका के मध्य में एक यीस्ट यानी कि लगी होती है, जिसका शीर्ष पर 3 छतरियां लगाई जाती है, जिसको श्रद्धा, समानता और उदारिता का प्रतीक होती है। जो कि श्रद्धा, समानता और उदारिता का प्रतीक होती है कि सभी लोग समान हैं, सभी उदारवादी विचारधाराओं के होने चाहिए, और उनकी किस प्रकार की इन सब चीजों का प्रतीक माना जाता है। मेघ के चारों ओर घूमने के लिए पदवीक्षण पथ होते हैं, जिसमें ये पूरी संरचना वेदिकाओं से घिरी होती है, जहां पर विभिन्न दिशाओं में प्रवेश द्वार बने होते हैं। स्तूप जो है प्राय ईंट या पत्थर के बने हुए होते हैं, और स्तूप के अलंकरण भी मिलता है। स्तूप पर चित्रों के माध्यम से कथनात्मक अंकन भी किया होता है, और साथ में उर्मदार शैली की आकृतियां भी इस पर बनी होती हैं। इसके बाद में स्तूप के प्रकार, सबसे पहले स्तूप के प्रकार जान लेते हैं। सार्वजनिक स्तूप किस प्रकार के होते हैं। इसमें बौद्ध एवं उसके शिष्यों के अंग अवशेष जैसे दांत, केस और अस्त्र जो पूंजियां होती है या फिर जो शारीरिक अंग होते हैं आदि को रखा जाता है शारीरिक स्तूपों के अंदर। प्राभौमिक स्तूपों के अंदर किसको रखा जाता है, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे चरण पादुक यानी कि पैर की जो चप्पल होती है उनको रखा जाता है। इसके बाद में भिक्षु पात्र इत्यादि रखा जाता है, जिसमें वो मांगकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उद्देशिका स्तूप क्या होते हैं, इसका तहत वो स्तूप आते हैं जिनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित, उनकी यात्राओं से संबंधित, उनके पवित्र हुए उनके जो पवित्र जो स्थल है उन पर स्मृति रूप से बनाया जाता है, उनके चित्र वहां पर बनाए जाते हैं, तो उन चीजों को कहते हैं। संकल्पित स्तूप क्या होता है, इस प्रकार के स्तूप होते हैं जिसमें बौद्ध श्रद्धालु यानी कि जो बुद्ध को मानने वाले जो श्रद्धालु होते हैं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर बनाए जाते हैं, जो कि आकार में छोटे होते हैं। ये संकल्पित स्तूप होते हैं जो कि आप कहीं भी बना सकते हैं। प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं, अशोक के द्वारा बड़ी संख्या में स्तूप बनवाए गए थे, जिसमें से सारनाथ एवं सांची का स्तूप जो है बनाया गया था, जो कि स्तूप सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। इनमें से तक्षशिला में भी एक धर्मरक्षित नामक स्तूप का निर्माण करवाया गया है। अशोक के समय में बनाए गए बरहुती है ये बरहुती स्तूप जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है। मौर्य उत्तर काल में शुग वंश के शासक एक वेदिकाओं का निर्माण करवाया गया था। नागार्जुन कौंड स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर एपी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में निर्माण किया गया है। आंध्र प्रदेश में इशुविक वंश के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर बने विशेष प्रकार के चबूतरों को जो है आयक कहा जाता है। यहाँ पर जो चबूतरे बनाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है, आयक कहा जाता है। इसी प्रकार से सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा अमरावती स्तूप बनाया गया है, उसको अत्यधिक अलंकरण किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे चैत्य विहारों पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद में एक बार दोबारा से मैं इसको सारी चीजें समझा दूंगा आपको। तो देखिएगा, यानी कि गुफा चैत्य क्या होते हैं, गुफा स्तूपति के अंतर्गत चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है। चैत्य बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित होते हैं, पूजा ग्रह होते हैं, जो कि इसे पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पहाड़ियों को काटा जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। चैत्य एक आयताकार कक्ष के रूप में होता है, जिसके अंतिम सिर
यानी कि अर्धवर्ताकार होता है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ल या चैत्य जो है सबसे बड़े होते हैं। यहाँ के स्तंभ जो है अत्यंत आकर्षक होते हैं। विहार क्या होते हैं? चैत्य समझ में आया? चैत्य गुफाओं का स्थपित अंतर्गत होते हैं एवं विहार उनका निर्माण किया जाता है। चैत्य बौद्ध एवं जैन धर्म के संबंध में पूजा ग्रह होते हैं जिनकी पूजा की जाती है और पूजा करने के लिए अर्धवर्ताकार होता है। क्या होता है? अर्धवर्ताकार होता है। ठीक है, तो अर्धवर्ताकार होता है। इसके साथ में महाराष्ट्र में स्थित कार्ल की जो विचारधारा होती है, जो चैत्य होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं और ये स्तुति के आकर्षक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। विहार की बात करें हम लोग तो विहार क्या होते हैं, इन चीजों को समझते हैं। विहार में धार्मिक स्थापत्यों के अंग होते हैं जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े हुए होते हैं। वस्तु में भिक्षु के निवासों के लिए जो स्थल बनाए जाते हैं उनको पहाड़ियों को काटकर बनाए गए गुफाओं, जिनको हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमारे विहार कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, उड़ीसा के शासक जो खरवाल द्वारा जो उदयगिरी में खंडगिरी पहाड़ी पर बनाए गए हैं, 2 मंजिले होते हैं, रानी गुफा कहलाती है। बिहार के प्रमुख जो उदाहरण है जो जैन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी भारत में जो कार्ल यूज नासिका और स्थानों पर बनाए गए विहारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके चैत्य और विहार हो गए हैं। इसके बाद में देखिएगा, मंदिर स्थापत्य कलाओं के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे क्योंकि ये सबसे लंबा चैप्टर आपका होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि स्थापत्य कला क्या होती है, चैत्य क्या होते हैं, प्रमुख स्तूप कौन कौन से होते हैं, मंदिर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, स्तूप जो है, सबसे पहले बात करते हैं स्तूप होते क्या है। स्तूप उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर बौद्ध भिक्षु या बुद्ध को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं या निवास करते हैं या फिर वहां पर रुकते हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, केवल उस जगह को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, जहां पर बुद्ध की आराधना की जाती हो या बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहां पर रहते हैं। इसके बाद में विशेषताएं क्या होती है? इनकी विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं यह है कि इसके अंदर क्या होता है, एक मंदिर की एक आकृति होती है। आकृति के अंदर क्या होता है? एक चबूतरा बना होता है। चबूतरे 3 चबूतरे नीचे बने होता है। एक चबूतरा होता है जिसमें प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार के ऊपर एक चबूतरा होता है जिसको वेदिका कहा जाता है। उसके ऊपर वाला जो चबूतरा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रदक्षिण पथ कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो होता है उसको मेज चबूतरा कहा जाता है। इसके ऊपर एक अंडकार नुमा एक आकृति होती है जिसको हम अंडा कहते हैं, और अंडकार यानी कि अर्ध अंडाकार होती है वो। इसके ऊपर फिर एक और जो है एक रूम नुमा या फिर मंदिर के नुमा एक चीज बनाई जाती है जिसकी आकृति होती है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? हुर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा? हुर्मिका। और जो हुर्मिका होती है, हुर्मिका के ऊपर एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टैंड नुमा एक चीज लगी होती है, उसको हम इष्ट कहते हैं। और इसके ऊपर एक छतरी होती है, जो कि ये छतरियां जो होती है, इष्ट जो भूमिकाएं होती है, इनके ऊपर एक स्थान बनाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती है, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां होती है, उनका निर्माण किया जाता है। उनको लोग देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, और लोग जो है उसके चारों तरफ रास्ते होते हैं, उन रास्तों में लोग क्या करते हैं? अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषता। इसके बाद में इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रकारों को एक बार समझते हैं। प्रकार देखिएगा, यानी कि स्तूपतियों के प्रकारों की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शारीरिक स्तूप, जिसके अंदर बुद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं वहां पर, यानी कि उसकी जो शारीरिक जो संरचनाएं बची होती है, जिस प्रकार से उनके दांत हो गए, जिस प्रकार से उनका सिर हो गया, उनकी अस्थियां हो गई, तो उनको क्या करते हैं? उनको बचाकर रखते हैं, उनको शारीरिक स्फूत कहा जाता है। इसके बाद में प्राभूमिक स्फूत क्या होता है? प्राभूमिक स्फूत उन चीजों को कहा जाता है जहां पर उनके यानी कि बची हुई जो चीजें होती है उनको रखा जाता है, जैसे उनकी कावर यानी कि जो पैरों में जो पहनी जाती है चप्पल होती है, या फिर उनके द्वारा कमंडल यूज किया जाता है, या फिर उनके द्वारा भोजन, जिस चीज से वो भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो पात्र जो वहां पर रखे जाते हैं, तो उन भोजनों को वो प्राप्त करते हैं, तो उन चीजों को वहां पर सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद में उद्देश्य की स्तुति क्या होता है? इसके बाद में संकल्पित स्तुति क्या होता है? उद्देश्य की स्तुति वो होते हैं जहां पर क्या करते हैं, यानी कि कोई भी उसका बुद्ध धर्म को मानने वाला कोई भी भिक्षु हो या फिर कोई भी बुद्ध धर्म को मानता हो, तो वो अपने हिसाब से एक मंदिर का निर्माण कर सकता है। एक छोटी आकृति होती है जो कि कहीं भी किसी भी जगह पर निर्माण किया जा सकता है। संकल्पित स्फूत क्या होता है? संकल्पित स्फूत उसको कहा जाता है जो कि विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती है, जो धर्म को मानते हैं, पूजा पवित्र स्थल रखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं। इसके बाद में प्रमुख स्तूपों की हमने बात कर चुके हैं। प्रमुख स्तूप कौन कौन से होते हैं एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। प्रमुख स्तूप किस प्रकार के होते हैं? अशोक के द्वारा बड़ी संख्या में जो है बौद्ध धर्म को मानता था अशोक, इसके लिए उसको बड़े सारे स्तूप बनाए गए थे, जिसमें सारनाथ सांची का बनाया गया था सबसे बड़ा, जो कि प्रसिद्ध है। तक्षशिला के अंदर भी एक धर्म रक्षित नामक स्तूप बनाया गया था। तो 3 तो प्रमुख ये हो गए। चौथा अशोक के समय में बनाए गए बरहुती स्तूप, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में मौर्योत्तर काल के शुंग वंश के शासक एवं वेदिकाओं का निर्माण करवाया गया था।
इसके बाद में देखिएगा नागार्जुन कोंड स्तूपति, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर निर्माण किया गया है। नागार्जुन कोंड स्तूप, याद रखना नाम इसका, आंध्र प्रदेश के अंदर है। इशुक वंश के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर बनाए गए विशेष प्रकार के चबूतरों को आयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आयक कहा जाता है। और आयक इस तरह के सातवाहन वंश के शासकों के समय अमरावती स्फूत के अत्यधिक अलंकरण किया गया था। क्या किया गया था? अत्यधिक जो चीजें हैं अमरावती स्फूत है उसकी मिलती जुलती है और उस पर काफी चीजें अलंकित की गई है, जिसके अंदर बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनाई गई है। बुद्ध भगवान की जो भी उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनकी चित्र बनाए गए हैं और भी बहुत सारी आकर्षक चीजें उस पर बनाई गई है। चैत्य, जहां पर लोग गुफा या स्थापत्य के अंतर्गत चैत्य किस चीजों को कहा जाता है? यानी कि बौद्ध या जैन धर्म के संबंधित जो पूर्व पूजा ग्रह होते हैं जिसमें पूजा लोग करते हैं उनको हम चैत्य कहते हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते हैं। चैत्य एक आयताकार कक्ष के रूप में होता है जिसके अंदर अंतिम सिरे अर्धवर्ताकार होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित कार्ल या चैत्य सबसे बड़े होते हैं। ये स्तूप अत्यधिक आकर्षक होते हैं। समझ में आया? आगे चले। इसके बाद में देखिएगा विहार क्या होते हैं। विहार किसे कहा जाता है? विहार में धार्मिक स्थापत्यों का अंग होता है जो कि बौद्ध एवं किसका माना जाता है? यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े हुए होते हैं। वास्तव में भिक्षु जो है यानी कि जो साधु संत होते हैं या फिर जो मानने वाले होते हैं बौद्ध धर्म को, वो उन चीजों को ग्रहण करते हैं और उसके बाद में वहां पर जो लोग निवास करते हैं तो उन चीजों को बनाए गए गुफाओं को विहार कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिएगा चलेगा। तो इसके बाद में देखिएगा उड़ीसा का एक शासक है जिसका नाम है खरवाल द्वारा उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पर बनाया गया 2 मंजिले रानी गुफा है और वो विहार के प्रमुख उदाहरण है जो कि जैन से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त पश्चिमी भारत में भी कार्ल भुजा नासिका और स्थान जो है वहां पर बनाए गए विहारों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये चीजें प्रमुख है। इसके बाद में मंदिर स्थापत्य कला के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही काफी है, क्लास छोटी है और आपसे समझ आऊंगा क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, जो कि अग्रिम क्लास में हम लोग मंदिर स्थापत्य कलाओं के बारे में, इनके विशेष मंदिर स्थापत्य के अंग कौन से होते हैं, मंदिरों के निर्माण की शैलियां क्या है, इसके बाद में प्रमुख मंदिर एवं क्षेत्रीय मंदिर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। तब तक के लिए आप सभी अनुमति देंगे। जय हिंद।